नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमने प्राक इतिहास पढ़ा दिया था। उसके हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी बन सके वो हमने करवाए। अब हम प्रारंभ करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। मतलब कि लिपि तो मिली लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। उसको क्या कहेंगे हम, आद्य ऐतिहासिक कहेंगे। प्राक ऐतिहासिक में लिखना पढ़ना कुछ था ही नहीं, उसमें मानव कुछ जानता ही नहीं था। आद्य ऐतिहासिक तक आते आते लिखना तो जान गया लेकिन पढ़ना नहीं जान पाया। मतलब कि लिखे हुए साक्ष्य जो मिले वो पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो और अच्छा दिखेगा। इस काल में क्या हुआ, मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही है। इस काल के जानकारी के स्रोत जो हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य से हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। इसमें हम सिंधु सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम रखेंगे। इसकी बात करेंगे तो यह सिंधु सभ्यता नदी के तट पर, कौन सी, सिंधु नदी के तट पर मिली थी। ठीक है, यह जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इसको सिंधु नदी के तट पर ये मिली, इसी के लिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। पहली खुदाई कहाँ से हुई थी, हड़प्पा से हुई थी। तो पहली खुदाई जब हड़प्पा से हुई तो पहले क्या मिला, सिंधु सभ्यता मिली। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको। ठीक है, हड़प्पा से जब इसकी खुदाई हुई तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु नदी के किनारे मिली ये सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है सभ्यता, तो इसको हम सिंधु सभ्यता भी कहेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया। किसने, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की जानकारी दी उन्होंने। ठीक है, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण कहाँ चला गया, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण था वो किसने किया, जेम्स कनिंघम ने किया। कब किया, 1853 ईस्वी में किया। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। बहुत ज़्यादा फैली हुई है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा हो गया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की तथा जिसे महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसकी, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, लॉर्ड कर्जन ने की। कब की, 1904 ईस्वी में की। ठीक है, जिसके महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न को उत्तर जो है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर नोट्स हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने कहा कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार आकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, इस तरीके से है, इस तरीके से। ठीक है, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। जब खुदाई हुई इसकी तो बहुत सारे शहर मिले इधर उधर, कुछ इस तरफ मिले, कुछ इस तरफ मिले, कुछ इस तरफ मिले, कुछ अपने भारत में भी हैं, कुछ इधर पाकिस्तान में भी चले गए। ठीक है, तो वो हम आगे बताएंगे आपको। अब पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, इससे पहले हम कुछ और देखेंगे थोड़ा। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब त्रिभुजाकार में इस तरीके से खुदाई हुई सिंधु सभ्यता की, इस तरीके से जब खुदाई हुई, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शहर मिले, कौन कौन से इसमें शहर मिले। सबसे ऊपर हम देखेंगे उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में हमको चिनाब नदी मिली। चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित था। ठीक है,
और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में सुतकांडोर, सुतकांडोर कहाँ है, दशक नदी के किनारे। और पूरब में क्या है, आलमगीरपुर, पूरब में क्या है, आलमगीरपुर, ये कहाँ है, हिंडन नदी के किनारे, ये देखो दिख रहा है, हिंडन नदी के किनारे। अच्छा, दक्षिण की बात अगर करें तो दक्षिण में क्या है, दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद है, प्रवरा नदी के किनारे। इसकी पश्चिमी सीमा, जैसा हमने अभी ऊपर देखा, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांडोर में थी, जो दशक नदी के तट पर थी, ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में थी, चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। इसकी जो सीमाएं थी, इनकी बात हमने की, उत्तर में क्या था, पूरब में क्या था, पश्चिम में क्या था, दक्षिण में क्या था, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। किसका उत्खनन, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में पूर्वी सीमा थी। पूर्वी सीमा कहाँ थी, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका नेतृत्व और उत्खनन किया। इसकी दक्षिणी सीमा जो थी, इसकी दक्षिणी सीमा जो थी सिंधु सभ्यता की, दैमाबाद में मिली, महाराष्ट्र के दैमाबाद में, प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के तट पर। यहाँ से धातु का एक रथ, जिसको हम इक्का गाड़ी भी कहते हैं, इसका भी प्रमाण मिला। धातु का रथ, जिसको हम इक्का गाड़ी के नाम से जानते हैं, इसका प्रमाण मिला कहाँ से, दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद से। ये प्रश्न बन सकता है, प्रवरा नदी के तट पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के स्थल प्रमुख कौन कौन से थे, इस तरफ देखेंगे हम, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल इस तरफ देखेंगे, अवस्थित कहाँ पे स्थित हैं ये, उत्खननकर्ता कौन है, उत्खनन वर्ष और किस नदी के तट पर मिले, ठीक है। हड़प्पा जो था मांटगोमरी जिला में, पंजाब में है, पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब। दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर, ठीक है। मोहनजोदड़ो ने लरकाना में अवस्थित है, लरकाना जिला में, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में ये भी। ये राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है, और वर्ष 1922 में, और सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। आगे देखेंगे नंबर 3 में, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में, भारत में। बीवी लाल और बीके थापर इसके उत्खनन करता थे, और उत्खनन वर्ष इसका हुआ 1961 से लेकर के 1969 तक उत्खनन वर्ष। घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, घग्गर नदी के तट पर। अगला देखेंगे चौथा, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ मिला, कच्छ जिला में मिला। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता थे, और 1990 से लेकर के 91 ईस्वी तक उत्खनन हुआ इसका। इसका नदी का नाम नहीं पता है, चनहुदड़ो, सिंध प्रांत, चनहुदड़ो सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है ये, ठीक है। सिंध प्रांत कहाँ, पाकिस्तान में। गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता थे 1931 ईस्वी में, सिंधु नदी के तट पर। लोथल, लोथल कहाँ मिला, लोथल कहाँ मिला स्थल, अहमदाबाद में। अहमदाबाद जिला कहाँ है, गुजरात, गुजरात कहाँ है, भारत में, ठीक है। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव इसके थे उत्खनन करता, 1955 से लेकर के 1962 ईस्वी तक, भोगवा नदी के तट पर। अगला देखेंगे कोटदीजी, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, ये कहाँ है, पाकिस्तान में। फजल अहमद खान इसके उत्खनन करता थे, 1953 ईस्वी, सिंधु नदी, ठीक है। बनवाली, बनवाली कहाँ है, हिसार जिला में है। हिसार कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है, भारत में। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता थे, 1974 ईस्वी में उत्खनन हुआ इसका। सरस्वती नदी के किनारे है, रंगोई नदी भी इसको कहते हैं, ठीक है। और देखेंगे हम रोपड़, रोपड़ जिला पंजाब में है। पंजाब कहाँ है, भारत में है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता थे 1953 ईस्वी में, और 1953 ईस्वी से लेकर के 1956 ईस्वी तक उत्खनन हुआ इसका, सतलज नदी के किनारे। अगला देखेंगे नंबर 9, रोपड़। रोपड़ कहाँ मिला, रोपड़ जिला में मिला, पंजाब में, भारत में, ठीक है। पंजाब कहाँ है, भारत में है।
आगे देखेंगे यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता थे। ये रहे यज्ञदत्त शर्मा। 1953 ईस्वी से लेकर के 1956 ईस्वी तक इसका उत्खनन हुआ। कहाँ? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे ये सभ्यता मिली। ठीक है। आगे देखेंगे रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? 10 नंबर पे है। ये रहा आपका रंगपुर, काठियावाड़ा जिला में स्थित है, गुजरात में है। गुजरात अहमदाबाद में। ये कहाँ है? भारत में है। ठीक है। रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता थे और 1953 से लेकर के 54 ईस्वी तक इसका उत्खनन हुआ और मादर नदी के किनारे। ठीक है। अगला देखेंगे 11 नंबर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ मिला? मेरठ जिला में है ये, उत्तर प्रदेश में, भारत में। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता थे और 1958 में इसका उत्खनन हुआ और हिंड नदी के किनारे प्राप्त हुई। ठीक है। सुतकांडोर। सुतकांडोर कहाँ है? मकरान में, समुद्र तट के किनारे है। मकरान कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ऑरेल स्टाइन RL स्टाइन इसके उत्खननकर्ता थे। ये 1927 ईस्वी में उत्खनन हुआ दशक नदी के किनारे। ठीक है। अगला देखेंगे आखिरी सुतकाकोह। सुतकाकोह कहाँ है? मकरान के समुद्र तट पर है। समुद्र तट ये कहाँ है मकरान का? पाकिस्तान में स्थित है। जॉर्ज टेल्स इसके उत्खननकर्ता थे। 1962 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ और शादी कोर नदी के किनारे ये स्थित है। शादी कोर। ठीक है। तो आज हम यहाँ तक हमने देखा। अगले वीडियो में हम अगला देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।